गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कॉमर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कितनी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है, और आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स इज़ कंसर्न विद बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कॉमर्स के अंदर वस्तुओं को खरीदना, बेचना और क्या करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। It refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। ये क्या करती है एक्टिविटीज़ के अंदर? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स का क्या करती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैज़ नो मीनिंग अनलेस द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज बाय द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब ये नहीं कि आपने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर ने इसका म्यूचुअल बेनिफिट उठाया। कॉमर्स प्रोवाइड करता है ए मीन्स फॉर द एक्सचेंज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। फिर दोबारा समझिए कि कॉमर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ए मीन्स फॉर द एक्सचेंज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। इट सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन, ये किसके बीच में लिंक बनाता है? प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर एंड ब्रिज द गैप बिटवीन देम। क्लियर? बस यहाँ तक कीजिए, ज़्यादा आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स के अंदर कहता है कि कॉमर्स क्या है? एक वाइडर टर्म है। वाइडर का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये फैला हुआ है। इसके अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। ध्यान से देखना बच्चे। फर्स्ट ट्रेड, दूसरा एक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड। अब इसको हमने ये बनाया हुआ है। इसके एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान से देखना बेटा। कॉमर्स, ट्रेड हो गया, एक्सिलरीज और या एड्स टू ट्रेड। ट्रेड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है? इंटरनल ट्रेड, और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर मतलब कि आंतरिक व्यापार जो अपने देश की सीमा के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल जो अपने देश की सीमा के बाहर होता है। इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या आता है? होलसेलर, और इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या आता है? एक रिटेलर। एक्सटर्नल के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रिपोर्ट। अब आता है एक्सिलरीज और या एड्स टू ट्रेड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे ट्रेड क्या होता है? व्यापार। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। व्यापार जहाँ पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट को अर्न करना। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती हैं? एक्सचेंज ऑफ द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब क्या होती हैं? जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। कॉमोडिटी मतलब वस्तुएं, फॉर मनी। ट्रेडर, व्यापारी। सर्व एज अ लिंक बिटवीन। अब ट्रेडर का लिंक किसके साथ होता है? प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ट्रेड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड। ट्रेड फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विद द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड होम ट्रेड। यानी कि इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो अपनी देश की सीमा के अंदर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। दिस ट्रेड इज डन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, टाउन एंड द सिटीज ऑफ ए कंट्री। होलसेल ट्रेड। Under wholesale trade, commodities are bought and sold in a large quantity। Wholesale trade जिसे क्या कहते हैं हम? थोक व्यापारी। अब ये वो व्यापारी क्या होते हैं जो क्या करते हैं बच्चे? अपनी वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, लेकिन किस में? लार्ज क्वांटिटी में। होलसेल ट्रेड नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। होलसेल ट्रेड के अंदर कैपिटल की ज़रूरत क्या पड़ती है हमें? ज़्यादा। जनरली होलसेलर बाय क्या करते हैं? गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से बाबू ये क्या करते हैं? गुड्स को खरीदते हैं और किस क्वांटिटी में बेचते हैं इसको? लार्ज क्वांटिटी में।
सेल्स डैम टू द रिटेलर, और रिटेलर को उसको कौन सी क्वांटिटी में देते हैं, इसको स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे हमारी गली की नुक्कड़ पर आसपास हमारी गली के जो दुकानें होती हैं बच्चे, वो क्या होती हैं, हमारी रिटेल ट्रेड होती हैं, जिसको कहाँ से लेकर आते हैं, वो होलसेलर से। क्लियर? रिटेल ट्रेड इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं वो कहाँ कहलाते हैं, रिटेल ट्रेड। द रिटेलर बाय एंड द सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ द गुड्स, वो एक तरह की गुड्स नहीं बेचते बच्चे, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह की गुड्स बेचते हैं। फ्रॉम द होलसेलर इन द स्मॉल क्वांटिटी, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में देता है और ये किस में देते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में। एंड स्मॉल क्वालिटी एंड सेल्स इज टू कस्टमर इन ए स्मॉल क्वांटिटी। द रिटेलर सर्व्स एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अब यहाँ पर रिटेलर का किससे कनेक्ट होता है, होलसेलर एंड द कंज्यूमर। He generally keeps a wide variety of the goods so that the customer may select according to his own choice। हम शॉप पर जाते हैं, हम अपनी चॉइस की कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं। हमें कोई लेना, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट लेना है, वहाँ जाने पर हमारी डिमांड क्या हो जाती है, दूसरे प्रोडक्ट की भी हो जाती है, क्योंकि हमें वहाँ चॉइस करने का मौका मिल जाता है। क्लियर? अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स बिहाइंड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश की सीमा के अंदर ना करके कहाँ किया जाता है, बाहर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल ट्रेड। इट्स ट्रेड के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज होती हैं। एक्सटर्नल ट्रेड आर द फॉलोइंग टाइप्स। पहला क्या आता है, एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स गुड्स टू द अदर कंट्री, जब एक ट्रेडर क्या करता है, अपने ही देश के अंदर अपने माल को दूसरी कंट्री को बेचता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट ट्रेड। और सेलिंग फॉर द सेलिंग कंट्री, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट बुक्स, क्लॉथ, टी, शुगर, लेदर, माइका, ये सब क्या है, एशियन एंड यूरोपियन कंट्री, देन विल बी इट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट इन इंडिया। क्लियर? इम्पोर्ट ट्रेड, व्हेन द ट्रेडर ऑफ ए वन कंट्री बाय गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड द इम्पोर्ट, यानी कि हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इन इंडिया द इम्पोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज इंकर्स एज अ कंपेयर टू इम्पोर्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। अब आता है एंटरपोर्ट, इसे बोलते हैं री एक्सपोर्ट, यानी कि पुनः निर्यात। इट रेफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, गुड्स जो इम्पोर्ट हुई है उसका क्या करना, एक्सपोर्ट करना। When a country imports some goods from another country and then export the same goods to the third country, it is now as the entrepot. In this type of trade, one country serves as a mediator. Mediator का मतलब यहाँ पर है बाबू, middleman का रोल प्ले करता है दोनों कंट्री के बीच में। In entrepot, the goods are not purchased for the consumption in a home country, but the selling these goods to some other country. हाँ जी बेटा जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड। ये कहता है कि ये वो है एक्टिविटीज़ विच असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेड आर नाउ एज द एक्सिलरीज टू द ट्रेड। दे आर इन द इंटीजर एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉमर्स, जो हेल्प करता है रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स, हाइडेंसीज, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। हम गुड्स का प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते समय जो हमारे सामने रुकावटें आती हैं उनको क्या करता है, ये रिमूव करता है, दूर करता है। इम्पॉर्टेंट एक्सिलरीज टू ट्रेड विच आर फाउंड वेरी हेल्पफुल इन द प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं बेटा पहले, लेकिन एक बारी हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड, रेल, कोस्टल शिपिंग फैसिलिटेट इन द फॉलोइंग, जहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मोर एवर ट्रांसपोर्टेशन मेक्स फॉर स्पीड एंड द एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। क्लियर? ये तो बेटा हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन क्या कहता है कि सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट आता है, टेलीफोन डिपार्टमेंट आर हेल्पफुल इन द एस्टेब्लिशिंग लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें सप्लायर, कस्टमर और कंपिटिटर।
कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प क्या करती है, इसमें क्विकली एक्सचेंज होती है हमारी इन्फॉर्मेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, बैंकिंग। फाइनेंस क्या है, बिजनेस का एक लाइफ ब्लड है। बिना फाइनेंस के हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इट्स नीड अराइज फ्रॉम द टाइम व्हेन रॉ मटेरियल परचेज टिल द फिनिश प्रोडक्ट। जब हमें रॉ मटेरियल चाहिए फिनिश गुड्स को तैयार करने के लिए, तो हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है उस समय। बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी लोन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बैंक प्रोवाइड करता है मैनी फैसिलिटी सच एज द कलेक्शन एंड द डिपॉजिट ऑफ चेक, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, डिस्काउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज टू इट्स कस्टमर। क्लियर, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, इंश्योरेंस, बीमा। एवरी फील्ड इन द बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क। हर बिजनेस के अंदर रिस्क जरूर होता है। इट कैन बी रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द फायर। डर किसके कारण होता है हमें, आग के द्वारा, चोरी होने के कारण, एक्सीडेंट। इंश्योरेंस क्या करता है, कंसीडर टू बी द बेस्ट मीन्स टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ये आगे बाबू आपका चैप्टर भी आएगा, इंश्योरेंस का एक टॉपिक पूरा आएगा, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है पूरी। फायर इंश्योरेंस, मराइन समुद्री बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब इसके अंदर आते हैं, जो क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ गुड्स। वेयर हाउसिंग, यूजली देयर इज एक टाइम गैप होता है बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। The reason is that the production is done during a specific season while consumption take place throughout the year. प्रोडक्शन ऑफ कोई प्रोडक्ट को, हम गुड्स को क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस करके रख लेते हैं। जब स्पेसिफिक सीजन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, हम उसको पूरे साल उसको यूज़ कर लेते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स जैसे वीट है, शुगर है, राइस है, आर प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर सीजन बट दे आर नीडेड थ्रू आउट द ईयर। क्लियर, इसको भी आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। During the present era, large scale production है, advertisement becoming a necessity to ensure the quick disposal of the goods regularly. Advertisement means convey the information to people about the goods and services being introduced, produced or the supply. विज्ञापन के द्वारा आप क्या करते हैं, लोगों को पता चलता है कि हमें किन किन ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की मार्केट में डिमांड हो रही है, इन्फॉर्मेशन हमें गैदर्स होती हैं और इसे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, मार्केट में वो इंट्रोड्यूस करते हैं।